हेलो स्टूडेंट, तो हम बात करेंगे चैप्टर 8 नरेशंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर्स इज कॉल्ड नरेशंस। ओके, जो स्टोरी लिखते हैं, वक्ता होते हैं, जो राइटर होते हैं, उनको नरेशन कहा जाता है। यहाँ पे दिया भी गया है द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन कॉल्ड नरेशंस। अंग्रेजी भाषा में वक्ता की बात को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित दो ढंग हैं। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना। इस दशा में वक्ता के साथ का इन्वर्टेड्स कॉमा में रखा जाता है, जैसे लुक एट हियर, कविता सेड टू मी आई शैल गो टू पिक्चर्स टुडे। इस ढंग को डायरेक्ट नरेशंस या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में कहना, जैसे कविता टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पिक्चर्स दैट डे। इस ढंग को इनडायरेक्ट नरेशंस या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। रिमेंबर, वक्ता को रिपोर्टर वक्ता की बात को जिस वर्ब से आरंभ किया जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाए उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कविता रिपोर्टर सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब मी, आई शैल गो टू द पिक्चर्स टुडे, रिपोर्टेड स्पीच। आओ ऊपर दिए गए वाक्य नंबर 2 को फिर देखें। इसमें स्पीकर द्वारा कही गई बात को इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू द का टोल्ड बनाया गया है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजक्शन दैट लगाया गया है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में सी में बदल दिया गया है। रिपीटेड स्पीच के वर्ब शैल गो को वुड गो में बदल दिया गया है। अन्य परिवर्तन में टुडे दैट डे में बदला गया है। डायरेक्ट स्पीच के प्रत्येक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए उसमें उपरोक्त 5 प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम यहाँ देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को बदल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदला जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके स्थान पर कोई सुटेबल कंजक्शंस लगाया जाता है। प्रोनाउंस को बदलना, आओ पहले निम्नलिखित चार्ट को देखें। नॉमिनेटिव प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, सी, दे। पॉजिटिव प्रोनाउंस माई, अवर, योर, हीज, हर, देयर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मी, यूज, यू, हिम, हर, देम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ओके, तो हम बात करते हैं। रिमेंबर, यदि हम प्रत्येक कॉलम के प्रोनाउंस को एक परिवार के सदस्य मान लें तो प्रत्येक परिवार के सदस्य ही एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर सकते हैं, किसी दूसरे परिवार के सदस्य का नहीं। प्रोनाउंस को सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकेंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन ही, हीज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। ओके, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। सेकेंड पर्सन परिवर्तित होता है। थर्ड पर्सन आर, वी के सब्जेक्ट में। ओके, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। रूल 1, रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्ट इन आईएनजी वर्ब के साथ सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। डायरेक्ट सी सेज आई एम इन द राइट, इनडायरेक्ट सी सेज दैट इज इन the right. Direct he says I am in the right. Indirect he says that he is in the right. Direct you say I am in the right. Indirect you say that you are in the right. Direct I say I am in the right. Indirect I say that I am in the right. Direct they said we should not tell a lie. Indirect they said that they should not tell a lie. रिपोर्टेड स्पीच में आई सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सी से टू मी यू हैव डन योर ड्यूटी, सी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई ड्यूटी। डायरेक्ट ही से टू हर यू हैव डन योर ड्यूटी। इनडायरेक्ट ही टेल्स हर दैट शी हैज डन हर ड्यूटी। Direct you say to him you have done your duty. Indirect
You tell him that he has done his duty. Direct, I say to them, you have done your duty. Indirect, I tell them that they have done their duty. रूल्स 3 रिपोर्टेड स्पीच में आई थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस अपरिवर्तित रखे जाते हैं. डायरेक्ट, सी सेज ही डज नॉट टेक टी. इनडायरेक्ट, सी सेज दैट ही डज नॉट टेक अ टी. डायरेक्ट, एवरीबॉडी सेज दे हैव टोल्ड अ लाई. इनडायरेक्ट, एवरीबॉडी सेज दैट दे हैव टोल्ड अ लाई. प्रैक्टिस एक्सरसाइज. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेज आई नो वेयर द शूज pinches. Ram will say, I am the master in my house. She say, I can took after my child ran myself. वर्ब अर्थात टेंस को बदलना. रूल 1. वर्ब अर्थात टेंस को बदलना. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस बदला नहीं जाता. जैसे डायरेक्ट, द टीचर सेज रानी टेल्स अ लाई. इनडायरेक्ट, द टीचर सेज दैट रानी टेल्स अ लाई. डायरेक्ट, द टीचर सेड रानी टोल्ड अ लाई. इनडायरेक्ट, द टीचर सेड दैट रानी टोल्ड अ लाई. डायरेक्ट, द टीचर इज सेइंग रानी हैज टोल्ड अ लाई. Indirect, the teacher is saying that Rani has told a lie. Direct, the teacher will say Rani is telling a lie. Indirect, the teacher will say that Rani is telling a lie. रूल 2. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दे रखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस अनुगामी पास्ट में बदला जाता है. इस प्रकार सिंपल टैप प्रेजेंट बन जाता है. सिंपल पास्ट. डायरेक्ट, सी सेड I am unwell. Indirect, she said that she was unwell. Present continuous बन जाता है past continuous. Direct, he said I am going to the market. Indirect, he said that he was going to the market. Present perfect बन जाता है past perfect. Direct, she said to me I have seen the Taj trees. Indirect, she told me that she had seen the Taj trees. Present perfect continuous बन जाता है past perfect continuous. Direct, he said it was been running since morning. Indirect, direct to indirect किस तरीके से यहाँ पे है. He said that he had been running since morning. Simple past बन जाता है past perfect. Direct, she said to me I saw a stranger in the street. Indirect, she told me that she had been a stranger in the street. Past continuous बन जाता है past perfect continuous. Direct, he said I was listening to the running commentary. Indirect, he said that he had been listening to the running commentary. Future tense में will shall बन जाता है would. Direct, she said to me I shall leave soon. Indirect, she told me that she would leave soon. Direct, they said we shall have finished our work by 7 p.m. Indirect, they said that they would have finished their work by 7 p.m. Can बन जाता है could. Direct, he said I can do the work alone. Indirect, he said that he could do the work alone. May बन जाता है might. Direct, she said it may rain in the evening. Indirect, she said that it might rain in the evening. Verbs मॉडल की कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म की तालिका. The verb write in the reported speech. Writes is am are. Does not have been. Write was were did not shall will can may. Writing written with writing wrote. ओके. रूल 2 के अपवाद. यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ अथवा हैबिटेटल फैक्ट ये रखा हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता. डायरेक्ट, अवर टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन. इनडायरेक्ट, अवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन. डायरेक्ट, ममता सेड टू मी I write with my left hand. Indirect, Mamta told me that she writes with her left hand.
यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट का वर्णन किया गया हो तो उसके लिए टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता। डायरेक्टली द हिस्ट्री टीचर्स सेड अशोका रिनोशेड वॉर आफ्टर द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ कालिंगा। इनडायरेक्ट द हिस्टोरी टीचर सेड दैट अशोका रिनोशेड वॉज आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ कालिंगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही समय पर होने वाले दो एक्शन का वर्णन किया गया हो तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। डायरेक्ट सी सेड माई ब्रदर वॉज रीडिंग अ नॉवेल वाइल आई वॉज राइटिंग अ लेटर। इनडायरेक्ट सी सेड दैट हर ब्रदर वॉज रीडिंग अ नॉवेल वाइल सी वॉज राइटिंग अ लेटर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी इमेजिड कंडीशन का वर्णन किया गया हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आता। डायरेक्ट ही सेड आई वेर यू आई वुड हेल्प हर। इनडायरेक्ट ही सेड दैट इफ ही वेर यू ही वुड हेल्प हर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैड थर्ड फॉर्म टू इन्फेक्टिव अथवा वुड कुड शुड मस्ट माइट आउट दे रखा हो तो उसके नियम इनमें से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। डायरेक्ट सी सेड टू मी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। इनडायरेक्ट सी टोल्ड मी दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट्स। मिसकैलकुलेशन चैलेंज क्योंकि हम इनडायरेक्ट स्पीच में उन घटनाओं का वर्णन करते हैं जो टाइम और रिपोर्टिंग के से पूर्व एवं पैलेस और रिपोर्टिंग से कहीं दूर हुई थी। इसलिए टाइम और पैलेस में नियरलेस समीपता निकट प्रकट करने वाले शब्दों को डिस्टेंस दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। रिमेंबर कम टू को गो में उस समय बदला जाता है जब उसके बाद समीपता प्रकट करने वाला कोई शब्द दे रखा हो। यदि दिस हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु स्थान और समय और संकेत करे जो कहते समय कहने वाले के सामने हो तो इनडायरेक्ट नरेशंस में उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे डायरेक्ट ही सेड कविता कम हियर। इनडायरेक्ट ही सेड दैट कविता हैड गॉन देयर। डायरेक्ट द स्ट्रेंजर सेड हर ही आई slept for 5 hours. Indirect the stranger said that he had slept for 5 hours. विभिन्न प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। एस्टेटिव सेंटेंस कथात्मक वाक्य। ओके, लर्न बाय हार्ट। यदि रिपोर्टिंग में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट न दे रखा हो तो इसमें कोई परिवर्तन न करो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो से को टेल्स सेड को टोल्ड में बदलो। भावानुसार सेड के स्थान पर रिप्लाइड, इन्फॉर्मेड, स्टेटलेड एंड एडेड, रिमार्केड, एस्टेटेड, अस्यूरेड, प्लानेडेड एंड रिमाइंडेड, कंप्लेटेड एंड रिपोर्टेड आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। रूल टू इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजक्शन दैट लगाओ। आरएस के प्रोनाउंस और वर्ब के टेंस को पूर्व वर्णित नियमों के अनुसार बदलो। इनिशिएटिव एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर्स। और डायरेक्ट स्पीच कि मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी इन द मैटर्स। ओके, वो कहलाता है किसी कि मैं इस मैटर में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। राजेश सेड टू मी इट इज ऑल ड्यू टू यू दैट आई हैव बीन पुट टू ट्रबल। Next, Rajesh told me that it was all due to me that he had been put trouble. The servant said to his master, I have done my best and can do no more for you. The servant told his master that he had done his best and could do no more for him. Okay, तो इस तरीके से ही ये सेंटेंस दी।